सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बाद एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें फिर इंटरकनेक्शन को समझाने की कोशिश की गई है। और इसमें ये बताया गया है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके पत्नी को फिनेंशियल कंपनसेशन सरकार ने देने की घोषणा की थी। तो सरकार ने जो देने की घोषणा की थी, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो विडो थी, वो जो पत्नी थी, उस पत्नियों का शादी ज़बरदस्ती उस सैनिक के छोटे भाई से कर दिए गए। तो आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा कि सरकार की एक पॉलिसी कैसे एक एक फैमिली पर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही शांत जगह में रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वहाँ फैक्ट्री लगने लगे, वहाँ फैक्ट्री बना दी गई और दिन रात मशीन चलते हैं। अब आपको रात में नींद नहीं आती है, लोग वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं और राजा की हत्या कर दी जाती है फ्रांस में। तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे यार लोग पागल हो रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक इसी प्रकार जो पहले सोशलॉजिस्ट थे, अर्लियर जो फाउंडर थे सोशलॉजी का, उनके भी मन में इसी तरह के सवाल उठ रहे थे और उन्होंने जो थ्योरी दिया कुछ इसी प्रकार से था। और हम जब डिस्कस करेंगे सोशलॉजिकल थिंकर में तो हम उनको समझेंगे कि कैसे उस थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादन किया। वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे समाज में फिर से शांति लाया जा सके। तो उन्होंने कोशिश करने के क्रम में उन्होंने जो थ्योरी दिया उसका परिणाम वही निकला। जैसे हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि सोच बदलिए दुनिया बदल जाएगी। तो कुछ इसी तरह की बात उन्होंने किया था। और ये जो फिलॉसफी है, ये हेगल की फिलॉसफी है कि सोच बदलिए दुनिया बदल जाएगी। और अगस्ट कॉम्ट ने भी इसी थ्योरी को प्रतिपादन किया। उन्होंने ये कहा था कि हमें क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच को बदलने से दुनिया बदल जाएगी। इसका कुल मतलब इतना है कि वो अगस्त कॉम्ट जो थे उस समाज में एक शांति स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, उन्होंने पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम साइंस की तरह समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं। और उसने सोशल फिजिक्स का एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सोशल फिजिक्स के माध्यम से समाज में होने वाले बुराइयों को उसका हम एक इलाज करेंगे, यानी ठीक करेंगे। और उसी तरह कार्ल मार्क्स का आइडिया है एलिनेशन का कंसेप्ट। हम उसकी चर्चा सोशलॉजिकल थिंकर की चर्चा जब करेंगे तो उसमें समझेंगे। और एक ज़बरदस्त आइडिया उन्होंने दिया। उन्होंने कैपिटलिज्म का अच्छे से एनालिसिस किया और उसने जो कंसेप्ट दिया एलिनेशन का, वो सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट दिया। और ब्रिटेन में डार्विन का आइडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ। उन्होंने कहा कि समाज में वही बच सकते हैं जो कि समाज के अनुसार बदल रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसी के अनुसार जो चेंज होगा वो बच पाएगा, बाकी सब मारे जाएंगे। और उसने आइडिया दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो आइडिया है असल में हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और जो डार्विन का जो सिद्धांत है वो एक नेचुरल एवोल्यूशन का है। उन्होंने एक बायोलॉजी में यह लगाया गया था और इससे जब सोशलॉजी में यूज किया गया तो इसे हम कहते हैं सोशल डार्विनिज्म। क्या कहते हैं? सोशल डार्विनिज्म। नेक्स्ट है मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो
हुआ इंग्लैंड में, वो किस पर आधारित था? कैपिटलिज्म पे। और कैपिटलिज्म का क्या अर्थ होता है? अधिक से अधिक प्रॉफिट, एक्सपेंशन, ट्रेड एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, और इंडस्ट्री का विकास हुआ तो अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से होने लगा। और उसके बाद जो परिणाम हुआ, यहाँ पर आप देखिए लोग कैसे जी रहे हैं शहर में, आप यहाँ पर देखिए कैसे जी रहे हैं। और ये जो हालत हुई, इस हालत को देखकर उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे, वो इतने तेज़ी से हो रहे बदलाव को अध्ययन करने का कोशिश किया। और इसी अध्ययन के संदर्भ में एक सोशियोलॉजी का क्या हुआ? विकास हुआ। और इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव पड़ा, उसे एक देखिए यहाँ पर एक गाना की मदद से बताया गया है कि ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। तो ये क्या दिखा रहा है कि कितना तेज़ी से ये विकास हुआ, और उस विकास को लोग, जो उस समय के लोग थे, वो ठीक ठीक देख पा रहे थे, इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि गाने की मदद से इसे एक बताने की कोशिश। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो था 1810 में 20% पॉपुलेशन जो थे शहर में रहते थे, लेकिन 1910 का जो आंकड़ा है वो कह रहे हैं कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन एंड सिटीज़। तो आप देख सकते हैं 60% बढ़ोतरी हुई ये 100 साल में। इतनी तेज़ी से लोग गांव से शहर में आए, और शहर में जो नया प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से लोग जो थे उस समय के सोचने वाले सोचने लगे। और इस संदर्भ में हमें क्या हुआ? सोशियोलॉजी का विकास हुआ। नेक्स्ट है कि वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। यूरोप में इसका ग्रोथ क्यों हुआ? तो आप ये जानते हैं कि यूरोप में ही पहले क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इसके वजह से यूरोप की सोसाइटी में जितनी जल्दी और तेज़ी से परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन इंडिया में पहले नहीं हुआ। इंडिया में तो बाद में हुआ, जब ब्रिटिश आए तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन यूरोप में उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और वहाँ जो प्रॉब्लम हुए, और उस प्रॉब्लम को अध्ययन करने के लिए जो उस समय के विद्वान हुए, उस संदर्भ में सोशियोलॉजी का विकास हुआ। और यूरोप के इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंडिया से, साउथ अफ्रीका से जो स्लेव का ट्रेड किया गया, उसे ले जाया गया यूरोप में, साउथ अमेरिका ले जाया गया, और उससे वहाँ काम करवाए जाते थे एज ए स्लेव। तो आप देख रहे हैं कितना ये सोसाइटी में कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। अब इंडिया में सोशियोलॉजी का ग्रोथ कैसे हुआ? तो इंडिया में सोशियोलॉजी का ग्रोथ आप कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का ग्रोथ तो सबसे पहले यूरोप में हुआ, उसके बाद इंडिया में बाद में हुआ। अंग्रेज़ों ने इंडियन सोसाइटी को अध्ययन करने का कोशिश किया। उन्होंने एक नया सब्जेक्ट, अंग्रेज़ समझते थे कि इंडियन सोसाइटी जो है एक प्रिमिटिव सोसाइटी है, और उसका अध्ययन करने का हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। तो वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इंडियन सोसाइटी को अध्ययन किया, तो उससे क्या हुआ? सोशल एंथ्रोपोलॉजी का विकास हुआ। लेकिन अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हालांकि बाद में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डिफरेंट से क्लास बने, तो हम सोशियोलॉजी का अध्ययन और डाइवर्स हुआ। लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी अगर आप देखें अंग्रेज़ के ज़माने, तो कोई डिफरेंस नहीं था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और इसका जो संबंध दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है।